आज हम डीएवी क्लास 6 एसएसटी चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन आंसर को करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अरेंज्ड वे में प्लेलिस्ट में दे दिए गए हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं। कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए। चलिए जल्दी से सारे क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैप। अर्थ को एक फ्लैट सरफेस पे मैप के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट्स ए ब्रिज। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिज को मैप पे इस तरीके से दिखाया जाता है। नंबर 3, ए कंपास इज मेनली यूज टू। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शो द डायरेक्शन। नंबर 4, लार्ज स्केल मैप्स आर यूज्ड फॉर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्मॉल एरियाज। लार्ज स्केल मैप को छोटे छोटे एरिया के डिटेल्स देखने के लिए यूज़ करते हैं। लार्ज स्केल मतलब ऐसा समझ लीजिए मैप को जूम करके देखना। नंबर 5, विच टाइप ऑफ मैप रिप्रेजेंट्स रिलीफ फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अ फिजिकल मैप। अब करते हैं फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, ए डैश रिप्रेजेंट्स द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ। इसका आंसर होगा ग्लोब। नंबर 2, द टेक्निक और स्किल ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड डैश। इसका आंसर होगा कार्टोग्राफी। मैप बनाने की स्किल्स को कार्टोग्राफी कहते हैं। नंबर 3, डैश इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया डाउन फ्रॉम वंस ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी विदाउट डायरेक्शंस। इसका आंसर होगा स्केच। नंबर 4, ए डैश इज ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ ए मैग्नेटिक निडल विच ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। इसका आंसर होगा कंपास। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक मैग्नेटिक निडल लगा होता है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहता है। नंबर 5, डैश एरिया आर शोन बाय यूजिंग वाइट कलर ऑन मैप्स। इसका आंसर होगा स्नो कैप्ड। ऐसे एरियाज जो बर्फ से ढके होते हैं उन्हें मैप पे वाइट कलर से दिखाया जाता है। अब करते हैं सी, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड राइट द अप्रोप्रिएट टर्म फॉर ईच। नंबर 1, द मोस्ट परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द अर्थ। इसका आंसर होगा ग्लोब। नंबर 2, द डिवाइस दैट हेल्प्स द मेराइनर्स टू सेल इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। इसका आंसर होगा प्लेन। नंबर 3, द एक्सपर्ट्स ऑफ मैप मेकिंग। इसका आंसर होगा कार्टोग्राफर्स। नंबर 4, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पॉपुलेशन एटसेट्रा। इसका आंसर होगा थीमेटिक मैप। नंबर 5, अ कलेक्शन ऑफ मैप्स ऑफ वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स एंड सेलेक्टेड कंट्रीज इन ए बाउंड फॉर्म। इसका आंसर होगा एटलस। ये अलग अलग कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के मैप का कलेक्शन है। नाउ डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नंबर 1, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ए ग्लोब। आंसर इज, द लिमिटेशंस ऑफ ए ग्लोब आर, इट इज डिफिकल्ट टू कैरी ए ग्लोब अराउंड। Globe cannot be used if we want to study a specific part of the earth. It does not show details such as towns, villages, roads, railways, etc. of a country. Globe को हर जगह ले जाना मुश्किल होता है। इससे हम अर्थ के किसी स्पेसिफिक पार्ट का डिटेल नहीं ले सकते हैं और ये किसी भी कंट्री के शहर, गांव, रोड या रेलवे के डिटेल्स नहीं बता पाता। नंबर 2, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ ए मैप। Answer is, the advantages of a map are, very minute details can also be shown on map. It is useful for showing large areas as well as very small areas. A map can be folded, rolled or bound in a book and carried easily. मैप पे हम छोटे छोटे डिटेल्स को देख पाते हैं और इसके जरिए हम बहुत बड़ी एरिया को एक छोटे से पेपर पे देख सकते हैं। मैप को हम फोल्ड कर सकते हैं, एक बुक में रख सकते हैं और कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। नंबर 3, व्हाट इज ए थीमेटिक मैप। Answer is, a thematic map emphasizes on a particular theme or a special topic. Examples are map of average distribution of rainfall, distribution of crops, minerals, population, lines of transport, etc. Thematic map एक किसी specific topic पे होता है। जैसे हमें बारिश के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम एक मैप लेंगे जिसमें एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल दिखाएगा। हमें फसलों के बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स वाला मैप लेंगे। इसी तरीके से थीमेटिक मैप अलग अलग टॉपिक पे होता है। नंबर 4, नेम द कार्डिनल पॉइंट्स along with the intermediate directions. Answer is, the cardinal points along with the intermediate directions are, in the left side you can see the cardinal points and in the right side you can see the intermediate direction of that cardinal point. Number 5, how do conventional symbols help in reading maps? Answer is, conventional symbols help in reading maps because with the help of these symbols
We can read a map made in any country without knowing the languages of that country. Conventional symbols मैप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके जरिए हम किसी भी कंट्री के मैप को समझ सकते हैं। हमें उस कंट्री का लैंग्वेज जानने का जरूरत नहीं पड़ता। हम आसानी से सिंबल को देख के मैप को स्टडी कर सकते हैं। अब करते हैं ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाई इज ए ग्लोब कंसिडर्ड ए परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ? गिव एनी 3 रीजंस। Answer is, globe is considered a perfect representation of Earth because it represents the 3-dimensional view of the Earth. It shows the shape of oceans and the continents correctly. It also shows their correct relation to one another as they are on the Earth. A globe gives us better idea of parallels, latitudes and meridians, longitudes. Only a globe gives us an idea about the tilt of the Earth's axis. ग्लोब हमें अर्थ का एक 3D व्यू देता है। इसके जरिए हम ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स का शेप शो कर सकते हैं। इसके जरिए हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को बेटर तरीके से समझ सकते हैं और ये हमें एक आइडिया देता है कि हमारा अर्थ का एक्सिस कितना टिल्ट है। नंबर 2, व्हाट इज़ ए स्केल? व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप? आंसर इज, स्केल इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए मैप with the corresponding distances between the same points on the ground. It is an important component of a map because it helps to show a large scale on a small sheet of paper. स्केल एक तरह का रेशियो है कि ग्राउंड पे 2 पॉइंट के बीच जितनी दूरी है वो मैप पे कितना दूर होगा। ये मैप का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि इसके जरिए हम लार्ज एरिया के डिस्टेंस को पेपर पे आसानी से मेज़र कर सकते हैं। नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए फिजिकल मैप एंड ए पॉलिटिकल मैप। आंसर इज, फिजिकल मैप्स they represent physical or relief features of a place. They generally show features like mountains, plateaus, plains, rivers, lakes, etc. Political maps, they represent political boundaries of a village, city, state, country and continent. For example, the map of India showing its states is a political map. फिजिकल मैप किसी भी जगह का फिजिकल कंडीशन बताता है जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर्स एट्सेट्रा। पॉलिटिकल मैप किसी भी जगह का बाउंड्री बताता है जैसे इंडिया के मैप के जरिए हम इंडिया के स्टेट के बाउंड्रीज पता कर सकते हैं। नंबर 4, इफ़ यू आर लॉस्ट इन ए जंगल हाउ कैन ए टोपोग्राफिक मैप help you to come out of the jungle? Answer is, topographic map represent a small area on large scale. They represent details with the help of counters and symbols. For example, the scale may be 1 centimeter equals 1 kilometer. It means 1 centimeter of a map is representing corresponding 1 kilometer of the ground. टोपोग्राफिक मैप में हम सिंबल्स को देख के डिटेल्स निकाल सकते हैं और उस मैप के स्केल से हम रियल ग्राउंड पे का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। नंबर 5, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग। आंसर इज, द अर्लीस्ट मैप वाज मेड इन 2300 BC इन मेसोपोटामिया ऑन ए क्ले टेबल. It was not very clear and only show the boundaries of land. Eskimos made maps by sewing animals' skin of different colors. The Egyptians engraved the boundaries and features on metal plates. सबसे पहले 2300 BC में मेसोपोटामिया में एक क्ले टेबल पर मैप बनाया गया था। वो ज़्यादा क्लियर नहीं था, बस उसमें लैंड का बाउंड्रीज शो कर दिया गया था। एस्किमोज मैप बनाते थे और एनिमल का अलग अलग कलर का स्किन यूज़ करते थे। इजिप्शियंस मेटल के प्लेट पे मैप बनाते थे।